जय श्री राम दोस्तों। आज की जो कहानी होगी वो कहानी एक अजीब से नाम के साथ होगी, कुएं का पिशाच। है ये कैसी कहानी है? कुएं का पिशाच। दरअसल हुआ गया है, एक लड़का है जो अपने गांव के अंदर किसी आदमी के पीछे पीछे अपने खेतों तक चला गया और वो आदमी खेतों के अंदर जाकर एक कुआं था वहाँ बैठ गया। और वहाँ पर बैठने के बाद उसने वो सब करा जिसको देखकर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ वो सब आपको कहानी के अंदर ही पता लगेगा। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। एक लड़का है जिसके एग्ज़ाम चल रहे 12वीं के, और ये लड़का करीब 1985 का है। ये कहानी तब की है, तब का ये लड़का है, उसके एग्ज़ाम चल रहे 12वीं के। एग्ज़ाम के दौरान अब गांव का अंदर था, वो रामगढ़ गांव था, वहाँ का था ये। रामगढ़ गांव के अंदर क्या है, पहले लाइटें नहीं हुआ करती थी जब की बात है, और उस टाइम पर जो लोग थे वो दीपक जलाकर या फिर लालटेन जलाकर अपना गुजारा किया करते थे। वो लड़का भी अपना दिया जलाकर पढ़ाई करता था। आज की बात है, आज वो रात के अंदर दिया जलाया, खाना वाना खाया उसने सही टाइम पर। उसके बाद वो पढ़ाई करना स्टार्ट करता है। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। उस टाइम उसको बाहर से किसी के आवाज़ देने की सुनाई दी। उसको लगा कि कोई उसको आवाज़ दे रहा है। उसने खिड़की में से देखा तो उसको सामने अंधेरे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसको लगा शायद मेरा वहम है। उसको फिर से आवाज़ आई। उसने खिड़की में चारों तरफ देखा तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब रात के 1:30 बज गए थे। अब उसको आवाज़ आ रही थी थोड़ी थोड़ी। उसको लगा यार कोई तो है जो बार बार मेरे को आवाज़ दे रहा है, पर है कौन पता नहीं चल रहा। तो उसने क्या करा, अपने घर का मेन दरवाज़ा खोला, जो कि उनके घर का दरवाज़ा था। अंधेरा था और हाँ, गरीब थे बेचारे, एक कमरा ही था इनके गांव के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। रामगढ़ गांव है, उसके अंदर करीब 1200 से 1300 घर है। उसके अंदर ये बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है, और इन बच्चों का खेत है गांव से थोड़ी दूरी पर। वहाँ पर इनके जानवर बंधे होते हैं, ठीक है। वहाँ पर गाय भैंसें बकरियाँ वो सब बंधी हुई होती है, और ये जब भी उनको पानी पिलाने जाते हैं तो वहाँ भी जाना पड़ता है गांव से थोड़ी दूरी पर। इसके एक चाचा भी है, बड़े पापा भी है। चाचा का खेत भी इनके खेत के पास बिल्कुल है, और वहीं पर ही इनके चाचा के भी जानवर रहते हैं। अब इसने बाहर जब दरवाज़ा खोला तो इसको अंधेरे के अंदर एक आदमी दिखाई दिया। इसको लगा शायद ये मेरे चाचा है, और इसके मन में पहला सवाल यही आया कि शायद चाचा मेरे को आवाज़ दे रहे हैं और हमारे जानवर छूट गए हैं, उनको बांध कराना है, तो हम उनके साथ चलना चाहिए। तो वो जैसे वो घर के बाहर निकला तो वो चाचा मुड़ गया और वो चलने लगा। इसने आवाज़ दी कि चाचा रुको, मैं भी तो आ रहा हूँ, मेरे साथ चलना, मैं भी चल रहा हूँ, अंधेरा है, मेरे को भी डर लगेगा। ऐसा करके इसने आवाज़ दी। चाचा ने एक भी बात नहीं सुनी इसकी। चलते गए चलते गए चलते गए। कंफर्म नहीं है चाचा ही है, इसको चाचा जैसा दिख रहा है, ठीक है। मैं तो घर से बाहर नहीं निकलता, ये तो फिर भी चाचा को देखकर निकल गया। मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलता। डर जरूरी है, पता नहीं कौन था वो, अभी आपको पता लगेगा कि कौन है ये। उसके बाद उसके पीछे पीछे चला गया, और इनके खेतों के अंदर गेहूं की फसल थी जो काफ़ी बड़ी हो रही थी। उनकी बीच में मेर होती है, जहाँ पर हम खेतों के बीच में से निकलते हैं उसको मेर बोलते हैं। वहाँ से निकलते हुए वो चाचा कुएं के पास जाकर बैठ गए। उसके बाद इसको लगा यार ये चाचा की कौन है, चांद की हल्की हल्की रोशनी थी। इसने खेतों के बीचे बैठ गया वो, और इसने देखा कि इस आदमी के पैर नहीं है। और अब वो जो आदमी था वो बैठने के बाद कुएं के पारे पे बैठ गया था। वो बैठने के बाद भी वो करीब 6.5 फुट का लग रहा था। बैठने के बाद भी अगर वो खड़ा हो गया तो 8.5-9 फीट से कम नहीं है। ये देखकर उसके रोंगटे वहीं खड़े हो जाते हैं कि बैठने के बाद भी ये 6 फुट का कैसे है। उसकी शक्ल देखी, उसकी शक्ल के ऊपर दाढ़ी थी, पूरे चेहरे के ऊपर बाल फैले हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई रीछ हो। उसकी वहीं हालत ख़राब हो जाती है। वो वहाँ से दौड़ने की कोशिश करता है और भागता है।
भागते भागते उसको पीछे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पीछे बिल्कुल दौड़ रहा है। उसने थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखा तो वही राक्षस, वही आदमी, वही 9.5 फुट का आदमी ऊपर से दिखा है उसने, उसके पीछे दौड़ रहा है और अजीब सी स्माइल के साथ दौड़ रहा है। किसी का भी कुछ भी हो सकता है इतने डर के साथ। उसने कुछ भी याद नहीं करा, याद करे तो सिर्फ भगवान बजरंगबली। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वो सीधा अपने घर तक चला गया और घर के बाहर जाने के बाद उसने दरवाज़ा लगा दिया और काफ़ी देर तक बाहर से आवाज़ें आती रही उसी आदमी की। सुबह होते ही उसके घर वालों ने उसे उठाया, देखा तो उसको बहुत तेज़ की बुखार आ रही थी। पूरी रात का उसने किस्सा बताया कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या है। फिर एक तांत्रिक के पास उसके पिताजी उसको लेकर गए। उस तांत्रिक ने बताया कि तुम्हारा लड़का कल रात को मौत को चकमा देकर आया है। पता नहीं इसके साथ कौन था, वरना इसकी मौत पक्की थी। वो इसे लेने घर के बाहर तक आया था। दरअसल हुआ क्या है ना, इस कुएं के अंदर एक आदमी था जो पानी भरने आया था और उसका दिमाग ख़राब हो रहा था उसकी पत्नी की वजह से। उसकी पत्नी से वो झगड़ा करके आया था और वो पानी भरने आया था। पता नहीं कैसे उसका पैर फिसला और वो इस कुएं के अंदर गिर गया। उसने काफ़ी ज़्यादा चीखें लगाई, काफ़ी लोगों को बुलाया, पर एक भी आदमी ने उसकी नहीं सुनी और वो इसके अंदर डूबकर मर गया और वो इस कुएं का पिशाच बन गया। उसने काफ़ी लोगों को ऐसे करके मारा है। तुम्हारे बेटे का भी नंबर था, पर इसके साथ कोई भगवान है जिसने इसको बचा लिया। यह था उस कुएं का सच, कुएं वाला पिशाच। काफ़ी नया नाम है। बताओ कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।